वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, एक तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावना बन रही है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और उसी के उपलक्ष्य में जो है कि तृतीय विश्व युद्ध अगर होगा तब क्या होगा, है ना। तो ये दो देश आपस में क्या हो चुके, लड़ चुके। अब ये दो देश तो बहुत अलग दूर लड़ रहे हैं, तो उससे हमारा ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, हम वही जानेंगे। तो दो देश आपस में भी जल्दी ही जो करंट रिसेंट में दो देश आपस में बहुत तनाव हो गया है, एक है रूस और दूसरी तरफ है यूक्रेन। इन दो देशों में क्या हो गया, एकदम युद्ध की स्थिति में हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे पर क्या हो चुके हैं, अटैक कर चुके हैं। अब रूस रूस बात करें तो रूस की जो राजधानी है मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। और यहाँ की जो मुद्रा है, यानी कि यहाँ की जो मुद्रा है रूबाल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पुनीत जी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पुनीत जी है। और यूक्रेन यूक्रेन की जो राजधानी है कीवी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है जेलेंस्की। ये तो क्या राष्ट्रपति यहाँ के हैं, ठीक। इतना समझ गए। अच्छा, ये तो हो गया रूस और यूक्रेन की बात। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं। एक जो होता है, एक संघ बना है, जिसे कहते हैं नाटो। नाटो नाटो NATO नाटो। नाटो एक संघ है। इस संघ का मतलब क्या, ये जो संघ बना है, इस संघ में टोटल जो है देश 30 देश क्या सम्मिलित है, यानी कि 30 देश क्या है इस नाटो में सम्मिलित है। 30 देश कौन कौन से, उसमें अमेरिका हो गया, जापान हो गया ना, ये सारे मिला के कितने देश हो गए, 30 देश जो है इसमें टॉप के 30 देश हैं। इन लोगों का समूह है। इन लोगों का समूह है। अगर 30 देश में अगर किसी भी देश पर कोई समस्या आती है तो वो समझ जाओ, मतलब एक देश अगर उसमें नाटो का सदस्य कोई है, अगर उस पर कोई समस्या आती है तो 30 देश उस पर आक्रमण कर देंगे। ये होता है नाटो। ये नाटो का संघ है। यानी कि अमेरिका, जैसे अमेरिका क्या, अमेरिका सबसे शक्तिशाली पावरफुल है। अमेरिका क्या है, पावरफुल है। तो ये सब अमेरिका भी क्या है, नाटो का सदस्य है। तो हर कोई हिस्सा चाहता है कि हम नाटो के सदस्य हो जाए। अब नाटो के अगर सदस्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसको कोई डर ही नहीं लगेगा, है ना। अच्छा, ये हो गया नाटो। अब जो विवाद चल रहा, अब उस मुद्दे पर जानकारी करते हैं। जो विवाद है, विवाद हमारा जो इस प्रकार का है, अगर हम बात करें, ये हमारा कुछ यूक्रेन है। यूक्रेन एक देश है यहाँ का। अच्छा, यूक्रेन देश है। तो यहाँ पर जो है इसका ये वाला हिस्सा आज से कम जो है 2014 में क्या हुआ था। अच्छा, ये यूक्रेन है, इधर कहीं रसिया पड़ता है, मतलब रूस पड़ता है। तो रूस ने क्या किया था, रूस जो था, रूस ने क्या किया था 2014 में, ये यूक्रेन का ये पार्ट, यानी कि यहाँ की क्या है, यहाँ पर कीमिया पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, कीमिया पड़ता है। तो यूक्रेन ने क्या किया था, रसिया ने क्या किया, यूक्रेन का ये पार्ट क्या कर लिया, जीत लिया, इसको अपने कब्जे में कर लिया। कब कर लिया, 2014 में। अच्छा, अब ये वाला, अब जो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा जो है, इधर हमारा क्या पूरा रसिया है, रूस है। अच्छा, अब जो ये वाला हिस्सा है, ये, अब इस हिस्से को कहते क्या, पहले चीज समझते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं डोनबास रीजन। डॉनबास रीजन कहते हैं। डोनबास रीजन में, जैसे इसको कीमिया रीजन कहते हैं, तो इसे कहते हैं डॉनबास रीजन। अब डॉनबास रीजन में हमारे दो आ जाते हैं, एक डोनेस्टिक आ जाता है, लुहांस्की आ जाता है। दो हमारे क्या इसमें छोटे छोटे वो हैं, ठीक। अच्छा, अब इस रीजन में रसिया करना चाहता है। अब इस पर तो कब्जा कर लिया था। अब रसिया जो है यूक्रेन के इस भाग पर भी कब्जा करना चाहता। क्यों अच्छा, कब्जा करना चाहता तो है, लेकिन क्यों करना चाहता, कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण, पहला कारण तो इसका ये है, ये जो हिस्सा है यूक्रेन का, इसमें बहुत ज्यादा नेचुरल गैसें हैं, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल गैसें हैं, जिससे यूक्रेन क्या करता है, यहाँ से इसका निर्यात कर देता है। क्या करता है, दूसरे यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनको क्या करता है, निर्यात करता है। वहाँ की जीडीपी क्या होती है, इकोनॉमी भी वहाँ की क्या होती है, अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। इस पार्ट से उसको अच्छा खासा क्या होता है, यहाँ पर बेनिफिट होता है यूक्रेन को। अच्छा, ये मतलब ये हिस्सा, बहुत सारे कुएं हैं, तो रसिया चाहता है कि हम ये हिस्से को क्या कर ले, अपने अंडर में कर लेते हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, सारी चीजें हमारे अंडर में आ जाएगी। तो रसिया इस चीज को सोचने के लिए यहाँ पर आक्रमण कर, तो रसिया ने क्या किया, अपने 4 सैनिक यहाँ गया और यहाँ पर आक्रमण कर दिया, और यूक्रेन के 4 सैनिकों को क्या कर दिया, गिरा दिया, मार गिराया। कहाँ पर, यहाँ पर तुरंत गिरा दिया। अच्छा, अब जैसे ही इसको कहा कि अच्छा
ये तो पहला मुद्दा था। पहला मुद्दा क्या था? रसिया को यूक्रेन पर आक्रमण करने का पहला मुद्दा कि यहाँ पर नेचुरल गैसें पाई जाती है, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, पेट्रोलियम के संसाधन है, जिसके कारण क्या करना चाहता है? रसिया इस पर आक्रमण करना चाहता है। दूसरी कारण जो है इधर हमारा यूक्रेन चाहता है क्या? हम नाटो के सदस्य हो जाएं। नाटो में हमारे कितने देश हैं? 30। अब चाहता है कि हम 31वां सदस्य किसके हो जाएं? नाटो के हो जाएं। अब नाटो के अगर जैसे यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य हो गया, अब इससे कोई भी देश, इसके जितने भी आसपास देश हैं, इस पर आक्रमण करने से डरेंगे। क्यों डरेंगे? अब ये अकेला नहीं है, अब इसके साथ कितने देश हो जाएंगे? टोटल 31 देश साथ हो जाएंगे, तो ये सबसे सब पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ये पावरफुल हो जाएगा तो इधर जो रसिया इस पर आक्रमण कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सदस्य किसका हो जाएगा? नाटो का। अब नाटो का जैसे सदस्य हो जाएगा तो उसका 30 गुना पावर आ जाएगा, तो इससे भी बाकी देश क्या हो जाएंगे? इससे भी क्या होंगे? डरेंगे, है ना। तो ये पहला मुद्दा, तो रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, ठीक। दूसरा चाहता है कि इस पर आक्रमण कर ले अपना हम, और इस पर प्राकृतिक जितने भी नेचुरल गैसें हैं वो सब हमारे कब्जे में आ जाए, ठीक। अच्छा, अब कब्जे में कर लेगा। अच्छा, उसके बाद क्या क्या? ये यहाँ पर गया और यूक्रेन के 4 सैनिकों को मार गिरा, बदले में यूक्रेन, अब ये पार्ट इस तक। अच्छा, यहाँ पर जब ये रसिया वाला जब यहाँ पर गया इस राज्य में, यानी कि यूक्रेन के इस पार्ट में गया, तो इस पार्ट में गया तो वहां की क्या हुए? वहां के जो मतलब निवासी थे, तो उनको क्यों नहीं वो ज्यादा वो किए? तो उनको कारण ये था कि जब एक वो हुआ था, ये वाला हिस्सा, कि यहाँ पर 2 हमारे शहर हैं, यहाँ पर क्या है? 2 शहर हैं। अब यहाँ पर 2 शहर, जिसका नाम डॉन्स्टिक और डोनेट्स्की, ये तो हमारे क्या है? यहाँ के शहर हैं। अच्छा, ये लोग किसका? देखो रसिया का हिस्से में है, और ये लोग चाहते हैं कि हम किस में हो जाए? रसिया में हो जाए। किसमें हो जाए? हम ये लोग चाहते हैं कि रूस में शामिल हो जाए। अब रूस में जैसे ये शामिल हो जाएंगे तब जाकर क्या करेंगे? जैसे हमारा कश्मीर क्या भारत का अविभाज्य है, तो कश्मीर वाले कुछ जो वहां के मुस्लिम रहते हैं वो सोचते हैं कि हम किसमें हो जाएं? पाकिस्तान में हो जाए। तो कुछ लोग चाहते हैं हम किधर अलग हो जाए, तो जैसे ये मुद्दा वैसे यहाँ का ये लोग क्या सोचते हैं? हम इधर हो जाए। अब ये लोग इधर हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं? यहाँ के नागरिक भी इनको क्या करते हैं? रोकते नहीं है। अच्छा, अब रसिया ने कहा कि इनको हवाई हमला गिराना चलो क्या, बदले में यूक्रेन भी गिराना चलो क्या। ये बढ़ता गया विवाद में, जिसमें 13,000 सिविलियन मारे गए, 13,000 सिविलियन मारे गए, और 4100 सैनिक वहां क्या हुआ? 4100 सैनिक मारे गए, और 5650 नागरिक, आम नागरिक जो थे वहां पर मारे गए। ये इतनी कार्रवाई में कल तक इतनी कार्रवाई में यूक्रेन रसिया के द्वारा इतने लोग यहाँ पर मारे गए, ठीक। अच्छा, ये हमला हुआ। अच्छा, अब ये हमला ये देश में हो रहा है, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, भारत पर इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भारत जो है क्या करता है? कुछ चीजें यहाँ से खरीदता, अपना व्यापार करता है। अब अगर व्यापार करता तो उसकी इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी? तो प्रॉफिट पड़ेगा ना, तो यहाँ की भी चीजें क्या हो जाएगी? अब उसको यहाँ से कोई चीज अगर मिलेगी नहीं, भारत अगर आएगी नहीं, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? कच्चे तेल में, अन्य चीजों में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जैसे चीजें क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, महंगाई आ जाएगी, है ना। तो ये भारत पर इकोनॉमी पर उससे प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अगर ये दोनों की लड़ाई बस शांत नहीं हुई तो ये रूप किसका धारण कर लेंगे? तुरंत तृतीय विश्व युद्ध का युद्ध धारण कर लेगा, और तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। अब जैसे अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो रूस के साथ कौन होगा? यूक्रेन के साथ कौन होगा? तो रूस के साथ होगा चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, बेलारूस और अजरबैजान और ईरान, उत्तर कोरिया। ये सब किसके साथ हो जाएंगे? रूस के साथ। अब यूक्रेन के साथ कौन कौन होगा? यूक्रेन के साथ होगा अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जम और नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या हो जाएंगे? यूक्रेन के साथ हो जाएंगे। और ये अगर रूस के साथ, ये यूक्रेन के साथ, तो तृतीय विश्व युद्ध क्या इस बात हो जाना है ना? तो ये सब क्या है? इसके साथ हो जाएंगे। तो ये मेन मुद्दा है इसका। मेन मुद्दा इसका क्या है? ये नाटो का सदस्य, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, ठीक। रसिया इसको बनने नहीं देना चाहता। दूसरा मुद्दा है, रसिया चाहता है यहाँ के जितने भी नेचुरल गैसें, पेट्रोल मिलता है, ये सब हम कब्जा कर ले और हमारे उससे इसका बेनिफिट हो। तो ये इसके 2 मुद्दे हैं। अच्छा, 1991 में क्या हुआ था? ये रसिया, ये सारे हिस्से क्या थे? केवल रसिया ही उसमें थे, लेकिन बाद में डिवाइड होकर अपना अलग अलग टूट गए।
ठीक है। तो ये मुद्दा है हमारे इसका यूक्रेन का और, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।